Good morning, all of the students and people. I hope that you will be best. आज हम लोग ऐसे विषय के बारे में अध्ययन करेंगे जिसमें यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूथ पावर इज़ द बेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड। हम अपने यूथ पावर को यह मोटिवेट करते हैं कि वह जीवन में कभी भी दूसरे के अधीन न जिए, पराधीन बनने की कोशिश न करें, हमेशा स्वाधीन होना है। ओल्ड इज ओल्ड, जो बीत गया जनरेशन उसको छोड़िए, आप न्यू जनरेशन के हैं। दूसरे के अधीन, दूसरे के जी हुजूर करना बंद कीजिए, क्योंकि उससे कमाया हुआ पैसा कभी भी आपको समाज में इज्जत नहीं दे सकता है। आपके स्वाधीनता, आपके अधीन जो पैसा मिली और आप अपने तरीकों से जो पैसा कमाए, वही तो आपको समाज में रिस्पेक्ट अर्थात इज्जत देती है। इसलिए दूसरे को, दूसरे के अधीन, दूसरे को जी, हुजूर, ऑनर एंड एनी टाइप ऑफ वर्ड यूज नहीं कीजिए, क्योंकि आप यूथ है। अगर आप ये शब्द का यूज करते हैं तो आप अपने लाइफ को डिक्रीज कर रहे हैं और अपने थिंकिंग पावर को भी डिक्रीज कर रहे हैं। अर्थात ये एआई सिस्टम में जिन लोगों के पास ये डिक्रीज होने का थिंकिंग है, वह जीवन में कभी भी अच्छे नहीं बन सकते। अर्थात एक आपको उदाहरण देते हैं। एक बार की बात है कि एक स्विमर यानी एक तैराकी एक बार वह प्रतियोगिता में शामिल हुआ और वह वहाँ पर मात्र 10 सेकेंड से पानी में छट गया। तो वहीं पर वह सोचा कि क्यों न हम इतना प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करें कि अगले बार 10 सेकेंड माइनस हुआ है तो अगले बार 10 सेकेंड प्लस कर जाए। ठीक वही हुआ जो लोग सोचा था। उस प्रतियोगिता में जो जीतता है उसको गोल्ड मिलता है। गोल्ड मेडल अर्थात हमारे भारत 4 बरस 5 बरस पर मात्र एक गोल्ड लेता है, सिल्वर नहीं, गोल्ड बटन की बात करते हैं, गोल्ड लेता है। और हम और आप यहाँ पर क्या करते हैं? तो हमारे वे जो तैराकी थे वह रात दिन पानी में ही रहना पसंद किया और लगभग अपने जीवन के 16 से 18 घंटा वहाँ पर तैराकी करना चालू कर दिया। और तैरते तैरते वह अपने सबसे प्रिय माता पिता को भी वहाँ पर अपने काम के प्रति उनका मृत्यु भी हुआ, उसमें शामिल तक नहीं हुआ। और उनका एक अपने जीएफ थे, वे भी उसको छोड़कर चली गई। इसका रीज़न ये था कि वह उसको टाइम नहीं देता था। उसका मानना था, वे जो 1968 की कहानी है, 1969 में ये प्रतियोगिता हुआ तो वह जीता और 1-2 नहीं, वह 7 मेडल जीता। कितना? 7 मेडल जीता। 7 मेडल यानी गोल्ड मेडल जीता एक ही बार में। तो उससे मीडिया पूछने गया कि दिस डे इज लकी फॉर यू, तो वे कहा कि ये गलत है, यह लकी फॉर मी नहीं है। आप हमारे संघर्ष को देखिए, आप हमारे पीछे हुए बीते हुए कहानी को पीछे जाकर देखिए। हमने ऐसे ऐसे 18 घंटा उस पानी में रहे, मेरा त्वचा संबंधित, पानी संबंधित जितना बीमारी है सब बीमारी हमें पकड़ा, फिर भी हमने हार नहीं माना और 365 दिन में वह 0 मेडल को, गोल्ड मेडल को 7 गोल्ड मेडल बनाया। तो एक यंग कुछ भी कर सकता है, इसलिए अपने लाइफ को किस तरीक़ा से देखना है। सिर्फ ठान लिया तो पा लिया, ये याद रखिए। जो ठान लिया वह पा लिया। इस धरती पर बहुत कम लोग होते हैं
जो ठान लेते हैं। नहीं ठानना इतना आसान नहीं है, बोलना जितना आसान है उतना आसान ठानना नहीं है। इसलिए हम कहते हैं हमारे अकॉर्डिंग आप इस धरती पर सच्चे यूथ कभी तक कहलाएंगे जब आप कभी भी किसी के अधीन नहीं है। अगर आप दूसरे के अधीन हैं तो आप सच्चे यूथ की बात छोड़िए, आप सच्चे यूथ नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, यूथ है, यंग है, युवा है, तो किसी के पराधीन मत रहिए, स्वाधीन रहिए और देखिए आपका जो विकास जो है वह चरम पर होगा, शीर्ष पर होगी। इसलिए आप दूसरे का अधीन न रहे, दूसरे को कुछ ऐसे शब्द नहीं बोले जिससे आप उसके सामने डिक्रीज हो रहे हैं। अर्थात आजकल हम देखते हैं बहुत लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। आप सेल्फी उस टाइम ले लिए, उसी टाइम आप उसके नीचे हो गए। सेल्फी हमारे देश के नकारात्मकता की ओर बढ़ाता है। सेल्फी लेना बहुत गुनाह है। सेल्फी कभी भी नहीं लेना चाहिए किसी का, क्योंकि आप सेल्फी लेके आप खुद को क्या साबित करना चाहते हैं कि सेल्फी लेके क्या करना चाहते हैं? आप बड़े हो जाइएगा। हाँ, ये लोग को दिखाना चाहते हैं कि हम इससे छोटे हैं। इसलिए कितना भी बड़े इंसान है, डोंट टेक सेल्फी फॉर योर लाइफ बॉडी। इसलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि जीवन में दूसरे के अधीन जो पैसा कमाता है उस पैसा से क्या होता है? उस पैसा से तो आप कोई बड़े इंसान तो नहीं बन जाते। बड़े इंसान बनने के लिए आपका सब कुछ देखा जाता है कि ये पैसा कैसे आया, किस तरीका से आया, कब आया, कहाँ से आया, ये भी देखा जाता है। अर्थात आप अपने जीते जी स्वर्ग को खो देते हैं। स्व से क्या होता है? स्वाधीनता। तो स्व से होता है स्वर्ग। अर्थात अपने जीवन में स्वर्ग पाना है तो स्वाधीनता बनना ही होगा। बिना स्वाधीनता के आप स्वर्ग पा नहीं सकते हैं। और एक चीज और, जिंदगी को स्वाधीनता बनने की और बनाने की कोशिश कीजिए। जो स्वाधीनता में मजा है, जो स्वाधीनता में आनंद है, वह आनंद कहीं नहीं है। स्वाधीनता ही तो आपको जीते जी स्वर्ग दिखाता है। आप अगर स्वाधीन नहीं है, स्वाधीनता के नहीं होकर पराधीन है, अर्थात आप स्वर्गहीन हैं। कौन कहता है मरने के बाद भी स्वर्ग मिलता है? ये गलत है। मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है। अगर इतना ही सत्य है तो मरने के बाद स्वर्ग ही मिलता, तो उस स्वर्ग में कौन रहेगा? हमारे शरीर रहता तो न हम आनंद लेते। जब हम अपने आँखों से देखने के लिए स्वर्ग को देखेंगे अपने आँखों से, तब न हम स्वर्ग का आनंद लेंगे। जब मेरा आँख, नाक, कान, मुंह, शरीर सब यहीं रह जाता है तो हम किस स्वर्ग की इंतजार करते हैं? अर्थात धरती पर ही सब स्वर्ग है, धरती पर ही स्वर्ग है। उसको जीने के तरीका, सोचने के तरीका, रहने के तरीका और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर आपके निर्भर करता है कि आप स्वर्ग क्यों नहीं है, स्वर्ग में क्यों नहीं है और स्वर्ग में क्यों है। अर्थात ये मत इंतजार कीजिए कि मेरा भी टाइम आएगा। मेरा टाइम है, अभी जो टाइम है वो तो आप ही का टाइम है कि ये टाइम आपका नहीं गिनती हो रहा है मृत्यु के लिए। अगर मान लीजिए आपके पास 200 वर्ष है जीने के लिए, तो उसमें 50 वर्ष तो अभी आपका टाइम नहीं है, तो 50 वर्ष घट गया। अगर 60 वर्ष है तो 10 वर्ष घट गया तो 50 बचा। इसलिए अपने जीवन को इस तरीके से सोचिए कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है वही आपको मेन स्वर्ग की ओर दिखाता है। और मेरा मानना है कि जो व्यक्ति स्वाधीन है वही स्वर्ग के अधीन है, जो व्यक्ति पराधीन है वह स्वर्गहीन है। अर्थात अपने जीवन में स्वर्गमान बनो, स्वर्ग की ओर चलो तो स्वाधीन ही बनना होगा। किसी के अंदर, किसी के वश में,
किसी को जी हुजूर कहना बंद कीजिए, क्योंकि वे हमें भी देखना पसंद नहीं है। आप किसी के सामने झुक जाते हैं, यंग के लिए कहते हैं ओल्ड इज ओल्ड, ओल्ड की बात नहीं करते हैं। आप न्यू जनरेशन में हैं, ये बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट ऑफ कंट्री हो रहा है, इसलिए आप ये सोचिए कि पराधीनता को बिल्कुल अपने दिमाग से हटा दीजिए। हम लोग पराधीन थे 1947 तक, लेकिन अब हम लोग स्वाधीन हो गए। लेकिन हमारे देश पराधीन थे और हम भी पराधीन थे, लेकिन अब मेरा देश भी स्वाधीन हो गया और मैं भी स्वाधीन हो गया। लेकिन आज के अच्छे अच्छे जनरेशन, अच्छे अच्छे युवा को देखते हैं, वह स्वाधीन नहीं पराधीन है। हमारे देश के बड़े बड़े लोगों के प्रति पराधीन है। हाँ, जो लोग हमेशा दूसरे को सेवा करते हैं, हमेशा गरीबों के प्रति जीते हैं, हमेशा गरीबों को मदद करते हैं और हमेशा गरीबों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उस इंसान को आप पराधीन है तो भी आप स्वर्ग के अधीन हैं। लेकिन जो इंसान गरीबों को, दूसरे को, मजदूरों को, ये सबके प्रति गुड अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, उस इंसान से बिल्कुल दूरी बनाइए और उसको हुजूर में रहना, उसके अंदर रहना, ये बिल्कुल गलत है। और यंग जनरेशन चाहे जो भी हो जाए, जब तक आपके खून में गर्मी है तब तक दूसरे के अधीन रहना बंद कीजिए। आप अपने अधीन रहने की कोशिश कीजिए, यही जिंदगी का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी की सफलता पाने के लिए आपको किसी के अधीन रहने से सफलता नहीं मिलती है, किसी के अंदर जी हुजूर करने से सफलता नहीं मिलती है। सफलता आपको तभी मिलती है जब आप अपने कर्मों के अधीन हैं। अर्थात जो इंसान अपने कर्मों के अधीन है वही तो स्वर्ग के भी अधीन है। और स्वर्ग के जो अधीन है तो उसको इससे बड़ा मोक्ष क्या हो सकता है। हर इंसान स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग देखने के लिए, स्वर्ग के समान खाने के लिए और स्वर्ग जैसे आनंद लेने के लिए ही तो कमाता है। और आप बिना कमाए, अर्थात आप बिना किसी के पराधीन रहते हुए, अगर आपको जिस स्थिति में है उसी स्थिति में स्वर्ग मिल रहा है तो आप लेने से क्यों वंचित हो रहे हैं। इसलिए दूसरे के अधीन रहना बंद कीजिए। आई अगेन से यू डू नॉट अंडर एनी पर्सन। आप दूसरे व्यक्ति के अंदर रहना बंद कीजिए और दूसरे के बातों को मानना भी बंद कीजिए। आप जो है वही सब कुछ है, आप है, बाकी सब कम है। अर्थात हमेशा अपने थिंकिंग पावर में ये सोचिए हम है, बाकी सब कम है। इस पराधीनता को दूर कीजिए। अगर आप इस पराधीनता को दूर नहीं करते हैं तो आपके आने वाले एक और पीढ़ी दूसरे के पराधीन हो जाएंगे और आप और हम उन्हीं पर उसी के पराधीन रह जाएंगे। हमारे देश स्वाधीन हो गए, हम लोग भी स्वाधीन हैं, लेकिन आप कुछ रुपए के लालच में, कुछ चीज़ों की लालच में दूसरे के अधीन है, जो कदापि मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप कभी दूसरे के अधीन नहीं रहे। यूथ है इसलिए बोल रहे हैं, ओल्ड लोगों को नहीं बोल रहे हैं। ओल्ड इज ओल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, ये तो बहुत चीज़ है। ओल्ड इज ओल्ड उसको छोड़ो, ओल्ड इज ओल्ड को छोड़ो। ओल्ड इज गोल्ड भी है, ओल्ड इज ओल्ड है, लेकिन अभी जो है आप न्यू है। न्यू जो है आप न्यू है, इसलिए आप अच्छे से सोचिए, अच्छे से रहिए और अपने थिंकिंग पावर को इंक्रीज करते रहिए। यही आपको सब कुछ है और कर्मों का ही फल इंसानों को स्वर्ग और नरक के रास्ता दिखाता है। एक बार की बात है, एक कहानी सुनिए।
सबसे बड़ी बात ये है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जीवन में सफलता हासिल करने में जितना योगदान कर्म का है उतना योगदान इस धरती पर किसी का नहीं है। हम लोग बच्चे में यही सुनते थे कि जिसके भाग में जो होगा वही मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। जिसके भाग में जो होगा वह नहीं मिलेगा। जिसके कर्मों में जान होगा, जिसके कर्मों में टान होगा, उसी को कुछ मिलेगा, उसी को कुछ मिलेगा। इसलिए कर्म ही पूजा है, इसलिए कहा गया है। जिंदगी में सब कुछ कीजिए, कर्म को कभी नहीं छोड़िए। कर्म से भाग्य रेखा बनती है, न कि भाग्य से कर्म रेखा। भाग्य रेखा को भी आप बदल सकते हैं कर्म करके। इसलिए भाग्य बनाना है तो कर्म को बनाइए, कर्म कीजिए। यही धरती का देश होना चाहिए। यूथ है इसलिए आप बोलते हैं, आपको यूथ है इसलिए आपको बोलते हैं। यूथ जो होता है वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। यूथ जो होती है दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल शक्ति होती है। यूथ के सामने लोहा क्या, डायमंड भी होगा, वे भी नीचे पिघल जाएगा। यूथ, और आप इतने बड़े यूथ होकर दूसरे के अधीन रहते हैं, ये कदापि अच्छा नहीं है। पैसा नहीं है कोई बड़ी मैटर नहीं करता है। स्वाधीन है स्वर्ग है, पराधीन है नरक है। स्वाधीन स्वर्ग है, स्व से स्वाधीन, स्व से स्वर्ग। अपराधीन है नरक है। इसलिए स्वाधीन बनो। पैसा की लालच आपको बुरी आदत है, पैसा की लालच नहीं करनी चाहिए। इज्जत, प्रतिष्ठा, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। और बाकी सब अब ऑटोमेटिक चली आएगी। अगर आपके पास सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन ये सब है तो पैसा क्या और भी चीज़ ऑटोमेटिक ढंग से चली आएगी। अगर ये चीज़ नहीं है और पैसा आप ले लिए, ऑटोमेटिक निकल जाएगी। इसलिए ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा सोचते रहिए, इसके लिए जितनी पावर पढ़ाई में है उससे ज़्यादा पावर कुछ नहीं है। पढ़ाई कीजिए, मन से कीजिए, सक्सेस नहीं हुए बिजनेस में आइए, न कि दूसरे के अधीन हो जाइए। और जो मेहनत करता है उसकी सफलता तो निश्चित है। नौकरी लेना बड़ी बात नहीं है, नौकरी करना बड़ी बात है। ये भी याद रखिएगा। नौकरी लेने के लिए जितना बेचैन है उतना ही बेचैन नौकरी छोड़ने के लिए हो जाइएगा। इसलिए नौकरी कीजिए, स्टैंडर्ड नौकरी कीजिए, उसमें आनंद है, उसमें इज्जत है, प्रतिष्ठा है और आदर सम्मान सब है। और एक चीज़ और, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए थिंकिंग कीजिए, सोचिए, उस समाज के लिए कुछ बनिए, उस समाज को बन के कुछ दिखाइए, ताकि वह समाज के आने वाले जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उससे आपसे सीखे, उसको सीख मिले कि मेरे समाज में एक ये भी पद के इंसान है, ये भी पद के इंसान है। इसलिए हमेशा अपने न्यू जनरेशन को न्यू जनरेशन में कन्वर्ट कीजिए। सब कुछ में चेंजिंग हो रहा है। 3G, 4G, 5G, 6G आने वाले हैं और हमारे जनरेशन 3G, 2G, 1G में जा रहा है। इसलिए अपनी जो जनरेशन की जो काबिलियत है, अपनी जो क्वालिटी है, आपको निभाना ही पड़ेगा। विदाउट निभाए अगर इस धरती से आप चले जाते हैं तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। लोग आपको तभी याद करेंगे जब आप लोगों के लिए जिएंगे, लोगों को कुछ देंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों में बांटेंगे, लोगों से मिलकर रहेंगे। अब ये सोचिएगा, अगर मान लीजिए आप अपने अपने करते हैं तो एक पेड़ के नीचे आप बैठ के देखिएगा तो वहाँ पर क्या सीख मिलता है। तो वहाँ से यही सीख मिलती है कि पत्तियाँ भी अगर खराब हो जाती है तो उसको अपने ही लोग उसे क्या कर देती है, गिरा देती है। अर्थात
पत्ती में पीलापन आ जाती है तो पौधा खुद उसको गिरा देती है। पत्ती से यही सीख मिलती है कि अगर आप बेकामिल हो गए अर्थात यूजलेस हो गए तो आपको अपने ही हटा देंगे। अर्थात पौधे जो होती है उसमें किसी पत्ता में कुछ के प्रदूषण, एक भी जगह पर प्रदूषण हो गया यानी खराब हो गया तो उसमें पौधा के जितना अवशिष्ट पदार्थ है ये सब उसमें भेज देता है। उसके बाद वह हवा से या अपने वह गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण बल से। इसलिए हम आज आप लोगों से यही हम कहना चाहते हैं, सोचवाना चाहते हैं कि आप दूसरे के अधीन रहना पसंद नहीं करें, पराधीन नहीं रहे, स्वाधीन रहे। स्वाधीन में ही स्वर्ग है, स्वर्ग में ही आनंद है, आनंद में ही खुशी है। यही तो दुनिया की रीति है। धन्यवाद, थैंक यू, ओके, डन।